तुम जाओगी या नहीं? यस या नो? क्या? लगता है भैया तुमको ऐसे बंदूक उठा मेरी बंदूक उठा। रुके भैया, अगर तुम कहते हो तो मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, बता। तुम्हें भगवान भी नहीं माफ करेगा और मैं जा रही हूँ। बादल के गरजने से बड़े बड़े देवी देवता हिल जाते हैं, तू तो मामूली सी छोकरिया है। छोकरिया सही है। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। भाई, और जो बादल नहीं गरजते हैं तो वो बरसते हैं। रात तो गरजा बदरी है। नहीं नहीं, आंखें खोल कर देख। तुम कहे गरमाने बताओ भाई। चल मेरे साथ, कहाँ को? मैं उस दिल का बदला और साले कोरिया समलवा से लूंगा। ये बात है। हमारा जीजा बनकर मेरी हवेली में आया था। सुनो, आवाज जीजा साले का रिश्ता निभाते हैं हम। वैसी हम जाइए ऐसी। क्या करेंगे? समझा क्या करने? रुपया ले ले। बहुत साले खाते हो रुपया। रुपया जाओ ले आओ। मरो साले। मैं दुश्मन को कभी माफ नहीं करता। जिससे दुश्मनी बादल कर लेता है, उस दुश्मनी को एक गोरे कागज में लिख देता है। आगे हमारे भैया आदित्य कुमार ये 10 रुपया दे रहे हैं, और आदित्य कुमार का कहना है, अरे जाओ बादल, तुम अपनी बहन को नहीं छोड़ रहे। अरे इनकी माँ को छोड़ो, अपनी को देखो। तुम अपने को ध्यान। मेरे साथ चलो, मैं उस साले कोड़ी को देखता हूँ। आओ मेरे साथ, आओ। हेलो बेटा, देखिए ये तमाशे का अंतिम अध्याय है। हेलो, तमाशे का अंतिम अध्याय है। इधर देखिए शबनम, इधर देखिए, ये हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर में शबनम भजन गाती है। आप लोग भजन सुनिए और तमाशा भी देखिए। शबनम को जो बेटा हुआ था, जिसका नाम शबनम में बड़े प्यार से शेखर रखा है, उसका बेटा आज 14 साल का हो गया है। भैया हो, चाहे बजे 8 चाहे 12, किस्मत का खेला है। और कहते हैं किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। एक बात याद रखिएगा, जीवन में ईश्वर ने जन्म दिया है, कर्म नहीं दिया। कर्म तो करना पड़ता है। जैसे मुझे देखिए, एक गरीब असहाय अपने बच्चे को मैं कैसे पालती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। कहते हैं कोई किस्मत का लिखा, कोई इंसान कोई किस्मत का लिखा मिटा सकता न कोशिशों तदबीर से, और जोर चलता नहीं कोशिशें तकदीर से। जो तकदीर में लिख गया है वही तो होना है। मालिक ने मेरी तकदीर में ये लिख दिया है जो मैं भोग रही हूँ। आज बरसों बीत गए, एक बच्चे के सहारे जिंदगी काट रही हूँ। मेरा नाबालिग बच्चा है और हम तो हम हैं, उनसे पूछो जिनका कोई नहीं।
न पति है न औलाद है। पति मर जाता है, औलाद बैरागी हो जाता है। वो औरत क्या करती है, कैसे जीवन यापन करती है, उसी को देखकर मैं अपना जीवन यापन करती हूँ। मालिक सब पर नजरे करम करे, सबके बच्चे सलामत रहे। जो भी यहाँ पर बैठे हैं दर्शक, उनसे कहना है, ऐसी औरत है जिनका पति मर गया है और बच्चा बैरागी हो गया है बचपन में, वो औरत पर क्या गुजरी है उसके दिल से पूछिए, जैसे मेरे दिल पर गुजर रही है। बरसों बीत गए, एक दिन जब उसका बच्चा उसके घर आता है तो वो पहचान जाता, अरे ऐसी कौन सी माँ जो अपने बच्चे को ना पहचाने। जैसे बेटे को देखती है उसकी छाती धड़कती है, वो पहचान जाती है कि मेरा बेटा है। 18 साल गुजर गए, फिर भी अपने बच्चे को माँ ने पहचान लिया, तो कहती क्या है, अरे कांधे पे गुदरिया धई के बेटा गोपी चंदा, कांधे पे गुदरिया धई के बेटा गोपी चंदा, अपने बेटे से, बेटा हमने कौन सा गुनाह किया है जो तुम जोगी बन गए। अरे कौने कारण माँ बेटा जोगी बन गई, हमरे कारण माँ माई योग लिखा से। बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ हमरे कर्म में माई युग लिखा बाटे, नौमन को डरिया मैया गाई के बटोर। कहता, माँ मेरे कर्म में बैराग लिखा है, तो मैं क्या करूं। तो माँ कहती है बेटे से, बेटा ये तुमने क्या किया, बाली अवस्था में बैला ठाड़ कर लिया। तो बेटा कहता, माँ
खुशखबरी लिए अपनी माँ को ढूंढ रहा है और ढूंढते ढूंढते उसी मंदिर में पहुंचता है। गौर कीजिए। हमारे कागज अदा कईबा, तब तू कहाईबा हमार गोपी जगीबा। बेटा तेरी आस में तो हमने इतने पल गुजार दिए, इतने देर बाद आया है। क्या बात है लल्ला, हमसे नाराज है क्या? नहीं माँ, माँ क्या बात है? और चरणों में मैया आपके, और चरणों में मैया आपके झुकता है सर मेरा। लल्ला क्या बात है माँ? तुम तो हमारी आँख के तारे हो लल्ला। तुमसे मेरी जिंदगी शुरू होती है, तुम ही पर खत्म। तुम तो जानते हो बेटा, हाँ माँ। हर युग युग बेटा तुम जिया। युग युग बेटा तुम जियो, रहो सदा खुश। बेटा तुम आजीवन खुशहाल रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। लेकिन क्या है लल्ला, कुछ तो बोलो, हमें लगा तो कुछ छिपा रहे हो। बोलो लाल। लेकिन बा आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। सुनिए माँ मेरी बात को। तो है परिचय शुरू आज से मेरी माँ है परिचय शुरू
से मेरी माँ, आज से 3 दिन घर न आऊंगा मैं। कोई चिंता न करना किसी बात की, घर न आऊंगा मैं, घर न आऊंगा। बेटा मैं माँ हूँ, चिंता तो होगी हमें, परंतु अगर तुम्हारी पढ़ाई का सवाल है तो चिंता की क्या बात है बेटा। क्या कि बात है? जाओ बेटा थैम से इस घड़ी तेरे जीवन में खुशियों का भंडार हो परीक्षा सब है अब तेरी लाट ले, तेरी इसकी दिया बेटा, मेरा आशीर्वाद के तुम्हारी परीक्षा सफल हो। लेकिन माँ, लेकिन क्या? मुझे फीस चाहिए बा। फीस? जी माँ। कितने रुपए? ज्यादा नहीं, मात्र 300 रुपए। कितने? 300 रुपए। 300? हाँ माँ। आखिर परीक्षा में जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक मेरे पेपर नहीं होंगे माँ। शेखर, एक काम करो, तुम जाओ जाके तैयारी करो, पैसे लेकर मैं आती हूँ। ठीक है माँ, लेकिन ये मेरी जल्दी आऊंगी। तकदीर का सवाल है। बेटा मैं माँ हूँ, चिंता ना करो, पैसे लेकर मैं आती हूँ, तुम तैयारी तो करो जाके। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। खुश रहो लल्ला। हे भगवान, 300 अब मैं कहां से लाके दूं से पैसे? 10-20 होता तो मैं कहीं से ले आती। हे भगवान, अगर मेरे बेटे की अगर पैसे नहीं मिले तो मेरे बेटे के साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? कोई महाजन भी उधार नहीं देगा। ऐसा करती हूँ, बस्ती में जाती हूँ, बस्ती के लोग हमें दे देंगे और जैसे मेरे पास पैसा आएगा मैं उन्हें दे दूंगी, उनसे मांग लेती हूँ। हे भगवान, हे बस्ती के लोगों में हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, मेरे बेटे की पढ़ाई का सवाल है, मुझ पर रहम करो। खास तौर से आप लोगों से कहना है, कुछ तो मेरी मदद करो, मेरे बेटे की पढ़ाई का सवाल है, बर्बाद हो जाएगी उसके साल भर की पढ़ाई। अगर आपका बच्चा होता तो क्या करते हैं आप लोग? रहम तो करो। हम कभी आपके दरवाजे नहीं आते हैं, साल भर में एक बार आए हैं, रहम करो हमारे बच्चे पर और कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से तेरा गूंज उठे संसार। कहना है जिनके बच्चे हैं उनको दर्द होगा, जिनके नहीं है उन्हें क्या दर्द। साहिबो हम पर रहम करो, मेरे बच्चे की पढ़ाई का सवाल है। बूंद बूंद सागर भरता है। अरे भैया, बूंद बूंद सागर भरता है,
एक एक रुपया दोगे तो हो जाएंगे पैसे, हम पर रहम कर दो। बेटा, जिस मानत में जन्मा है उसकी कोख उद्धार हो जाए और तुम्हें ईश्वर लंबी उम्र दे। याद रखिएगा, आप कैमरे की नजर में हैं। जो भी यहाँ आएगा वो कैमरे की नजर में आएगा। हम नहीं कह रहे, मेरा नसीब कह रहा है। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो कैमरे में आए हैं। क्या करें, मेरा बेटा बहुत ही गरीब है और उसकी इंटर की पढ़ाई फेल हो जाएगी अगर वो पैसे नहीं पाएगा तो। हे माता, तुम जगत जननी हो, तुम तो हमें जन्मा है और मेरे बच्चे को भी जन्मा है। भगवान करे तुम्हारे बच्चे को लंबी उम्र हो। तुमने तो हमारी बहुत मदद की है। ईश्वर करे तुम्हारा परिवार संपन्न हो। मैं हनुमान से दुआ करूंगी, मालिक तुम्हें बरकरार रखे। इतना छोटा बच्चा है। हे ईश्वर, इस बच्चे को सद्बुद्धि दो। हे हनुमान जी, इसकी उम्र लंबी करो। ओ बाबू, ओ बाबू, हो जाने वाले बाबू, एक पैसा हाजिर महफिल, आज की रात आप लोगों ने अपनी प्यारी प्यारी नींद बर्बाद की है। कृपया आप अपना स्थान छोड़कर मत जाएं। अभी बादल सिंह के साथ जो होना है वो तो देखकर जाइए। कम से कम अभी इंतजार कीजिए। 10 मिनट की संगीत बची है। आप लोग 10 मिनट और बैठिए। धन्यवाद। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा बाग हमेशा हरा रहे।
मेरे पास कुछ पैसे आ गए हैं, मैं ये अपने बच्चे को दे देती हूँ, वो पढ़ाई के लिए जाएगा। छोटे बाबू जानता है क्या हुआ? कई दिन से बादल सिंह से मुलाकात नहीं हुई। हाँ तो आज मुझे शराब पीने के लिए पैसा चाहिए। फिर कोई बात सोचो है? और हम लोग चलते हैं, ये जो रास्ता लगी हुई है अच्छा इसी रास्ता की चलते हैं हम लोग, और पैसा देखो कहाँ मिलता है। ठीक है। चलिए आइए। जो बस्ती में पैसे मिले हैं जाके अपने तेरे के बेटे को वो जाके जमा कर देगा फीस। अब चलती हूँ। साहब, मालिक, क्या बात है मालिक? क्या ले रखा हाथ में? कुछ नहीं मेरे पास। देखे मालिक, ये पैसे मैंने बस्ती से मांग कर लाए हैं अपने मांग के? बेटे की फीस के लिए। फीस के लिए? हाँ, तो एक पैसा हमें दे दो। ऐसा ना करो मालिक, हम तुम्हारे पाँव पड़ते रहे। पैर? अभी तो मैं सीधे कह रहा हूँ, और जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना तो थोड़ी सी टेढ़ी कर दूंगा, घी निकल आएगा। नहीं मालिक, हम मर जाब लेकिन अपने बच्चे को पैसा न देब। अच्छा हाँ मालिक, तो हम देव न मालिक, देवे न मालिक। सुन, और अभी पैसा तुमको और कहाना पड़ेगा। अभी पैसा तुमको और गहाना पड़ेगा, और नहीं मारे हंटर की खाना पड़े। छोटे बाबू मुझे मार रहे हो और पैसे छीन लीजिए, इसके हाथों में पैसा है, तुम हमको पीट रहे हो। साहब, ये मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे। और मेरी मैया क्या आंखों से आंसू बहाती हो। इस तरह क्यों मुझको रुलाती हो। बात क्या है माँ? नहीं बेटा, बस मैं यूं ही रो रही थी। नहीं माँ, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। आज तक तेरे आंखों में आंसू कभी मैंने नहीं देखा है, लेकिन आज जो कुछ मुझसे छिपा रही है, बता माँ, तुझे मेरी कसम, आखिर बात क्या है? बेटा,
अपनी कसम क्यों देता है? तू ही तो मेरा एक जीने का सहारा है। तो फिर बता माँ, अगर तेरी जानना आंखों में आंसू चाहता तो कैसे आए? सुन बेटा, मैं तेरे वास्ते बस्ती में जाकर दर दर भीख मांगी हूँ तेरी फीस के पैसे के लिए। और जैसे बस्ती से लेकर आई, एक जीआरपी नाम का आदमी आया और सारे पैसे छीन कर ले गया। इसीलिए क्या कहा? जीआरपी पैसा छीन कर ले गया? हाँ बेटा, माँ, तो तेरे चलो की सौगंध मैया मेरी तेरे चलो की सौगंध मैया मेरी, जीआरपी को सबक मैं सिखाऊंगा। पैसा ले गया छीन कर होतले, उसको बोल के आदम को पटाओ। नहीं बेटा, तेरे भीख मांगे हुए पैसे ले तू गया। जानता नहीं वो जीआरपी बहुत ही निर्दयी और कठोर है, बहुत ही बलशाली है, और तेरी उम्र अभी उससे लड़ने की नहीं नल्ला। माँ, तू मेरी चिंता मत कर, तेरे भीख मांगे हुए पैसे जीआरपी छीन ले गया है और तेरे बेटे को जीने का धिक्कार है। जीआरपी आ रहा हूं साले तेरे तरफ। बेटा मेरी बात नहीं, मान, माँ। वहाँ मत जा, वो बहुत बलशाली है। माँ बलशाली है तो क्या हुआ, आखिर वो भी तो इंसान है, कोई शैतान नहीं है। नहीं बेटा, वहाँ मत जा। नहीं माँ, तेरा पान मैं नहीं देख सकता हूँ। हे भगवान, मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, मैं तेरे आगे आंचल फैलाकर भीख मांगती हूँ, मेरे बेटे की रक्षा करना। हे जगन्नी माता, मेरे बेटे का बाल बेकार न हो। हो जगदम्ब जगत जननी, चलते रहो। जगदम्ब जगत जननी, बेड़ा पार। इस रोग से उब जाता है और गंगा माँ के किनारे जाता है। देखिए अपने मन में क्या सोचता है। जो हमने बेवफाई तुमसे पाई इसलिए जो हमने बेवफाई तुमसे पाई शबद कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं। हे गंगा मैया, अरे मैं इस
एक रोग से उब गया हूँ। मैं बहुत त्रस्त हो चुका हूँ, अब मुझसे चला नहीं जाता। हे गंगा भैया, तुम मुझे अपनी गोद में ले लो। मैं बहुत डूब गया हूँ गंगा भैया, मैं बहुत डूब गया। ठहर जा सावन, ठहर जा। जिंदगी से उबकर आत्महत्या करना तेरी ये महान भूल है। तेरा ये रोग उस दिन दूर हो जाएगा जिस दिन शबनम तुझे प्यार से गले लगाएगी। इंतजार कर उस घड़ी का, उस दिन का, जिस दिन शबनम तुझे अपने गले से लगाएगी। ठीक है भैया। अरे ओ सबलवा, कान को खोलकर बात मेरी सुनो। सावन सुनो, आज वो दिल का बदला चुका हूँगा मैं। अब दिखा तो मुझे बेहया, आज वो दिल का बहुत बड़ा सूरमा उस दिन अपने आप को लगा रहा था जब मेरे साथ शबनम थी। फजल तो आज कुछ भी कर सकते बादल मेरा, आज अरे बादल मेरा हाथ होते कर और सलामती मेरे तोड़ देता ये हाथ तेरे। परवाही नहीं चोट सरकार की, सरवाही नहीं छोटे सरकार की। एक बूढ़े रोगी पे यूं जुल्म ढाते हुए माफ कर दीजिए इनकी सब गलतियां, इन बेचारे को दिल को चुप। जेआरपी, शर्म नहीं आती तुम्हें इस रोगी पे जुल्म ढाते हुए? ये कोई गांव का लड़का है, देहाती गंवार लड़का, समझा दो इसे। अगर मेरा हाथ उठ गया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? दो लोग मिलकर एक कोड़ी पे जुल्म ढाते हुए। छोकरा छोटे मुंह बात करना पड़ी तो करना पड़ी, वरना गुस्सा कहीं हमको आ जाएगा। आगे पीछे न सोचूं, विचारूं जरा बादल करते ये कोई किसी की बात करते, ये कोई किसी की एक ना एक दिन धोखा खा जाएगा। जो होगी पति के तेरी खोपड़ी